हेलो, वेलकम टू द एनपीए गुरुकुल। मेरा नाम है अभिषेक कुमार पांडे। मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले जो इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे, तो जिससे जिन जिन लोगों तक अभी तक ये वीडियो नहीं पहुंची उन लोगों तक पहुंच जाए। तो अब बात करते हैं हमारे तीसरे जो रूल आते हैं, दूसरे अकाउंट आते हैं, उस अकाउंट से रिलेटेड रूल के बारे में। तो तीसरा जो अकाउंट आता है हम लोग का नॉमिनल अकाउंट, ठीक है ना। तो नॉमिनल अकाउंट में ये अकाउंट हमारा खर्चों से और इनकम से रिलेटेड होता है, जैसा कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो इसमें डेबिट और क्रेडिट का रूल किस तरीके से लागू होता है उसके बारे में ही थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जितने भी खर्चे होते हैं या लॉसेज होते हैं उन सभी को डेबिट किया जाता है, ठीक है। और जितनी भी बिजनेस से रिलेटेड इनकम और प्रॉफिट होते हैं उन सभी लोगों को, उन सभी चीज़ों को हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो अब कुछ एंट्रीज इससे रिलेटेड देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए परचेज गुड्स फॉर 15,000 इन कैश, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए परचेज हमारा, जब हम परचेज करेंगे तो हमारा लॉस है। जब लॉस है हमारे पास से पैसा जाएगा, यानी बिजनेस का लॉस होगा। जब लॉस होगा तो उसको हम लोगों ने डेबिट कर दिया है, ठीक है। और दूसरा जो कैश अकाउंट है उसको क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। तो आई होप ये जो तीसरा वाला जो मैंने बताया है टाइप, ये भी आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि जो तीनों जो रूल, गोल्डन रूल पढ़ाए गए हैं वो सभी आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो अब थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करते हैं। मैंने रूल तो सीख लिए हैं, ठीक है। अब जब रूल सीख लिए हैं, इम्प्लीमेंट करना भी सीख लिया है उनको, तो लेकिन इम्प्लीमेंट करेंगे उसके बाद जो होता है ना एक फॉर्मेट, तो फॉर्मेट में ही लिखना पड़ेगा। तो एंट्री करने का जो फॉर्मेट होता है, एक्चुअल फॉर्मेट वो क्या होता है, क्योंकि जो हमारी कॉमर्स है, जो अकाउंट है, उसमें फॉर्मेट का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। तो फॉर्मेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर इसी पर जो है मार्क्स काफ़ी जो है इंक्रीज और डिक्रीज कर देता है। अगर आपका फॉर्मेट अच्छा है तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। अगर फॉर्मेट गड़बड़ कर दिए हो तो नंबर, आप एंट्री सही भी करोगे तब भी आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये मैंने एक जो है इंटरनेट से ही ऐसे ही एंट्रीज का एक फॉर्मेट उठा लिया है। तो इसमें एंट्रीज पे ध्यान नहीं देंगे, हम लोग सिर्फ फॉर्मेट समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में जो पहला हमारा जो कॉलम बना हुआ है यहाँ पे, ये हमारा डेट का कॉलम है। इसमें जो है हमारी डेट वगैरह लिखी जाएगी, ठीक है, कि एंट्री किस दिन हुई है। जिस दिन हुई है उस दिन, उस दिन मान लीजिए यहाँ पे जो किनारे पे लिखा जाएगा जिस भी मंथ में हुई है उससे रिलेटेड डेट इधर लिखी जाएगी, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है आप डेट इसी तरह लिख सकते हो, आप डे, मंथ और ईयर अलग अलग लिख सकते हो, या एक साथ, या जिस तरीके से इस फॉर्मेट में दिया है वो आपके ऊपर है, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो, ठीक है ना। और यहाँ पे जो अगला वाला जो कॉलम बना हुआ है ये वाला, इसको पर्टिकुलर यहाँ पे बोला जाता है। यहाँ पे अकाउंट टाइटल एंड एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, लेकिन इसको हम लोग पर्टिकुलर जनरली भाषा में बोलते हैं। तो ये हमारा पर्टिकुलर वाला है, इसमें एंट्रीज लिखी जाती है। और एंट्री, इसके बाद जो हमारा नंबर आता है ये रेफरेंस का है। यहाँ पे रेफरेंस नंबर दिया जाता है। मान लीजिए किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई एंट्री की गई है, ठीक है ना। और इस एंट्री से रिलेटेड बाकी एंट्री या तो आगे आने वाले महीनों में, पिछले आने वाले महीनों में लिखी गई हैं। तो अगर इसका कोई रोल उन एंट्रीज से होता है तो यहाँ पे रेफरेंस नंबर दे दिया जाता है और यहाँ पे लिख दिया जाता है, ताकि कोई जब भी ज़रूरत पड़े आने वाले दिनों में या फिर अकाउंटेंट को तो वो वहाँ से देख ले, ठीक है ना। अब इसके बाद हमारा जो है अगला जो आता है कॉलम वो होता है अमाउंट का। अमाउंट में दो कॉलम होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है ना। तो जितना ही अमाउंट डेबिट किया जाएगा उतना ही क्रेडिट कर दिया जाता है। अब इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने वाली होती है, कि जब भी हम लोग कोई भी एंट्री कर लेंगे तो उससे रिलेटेड यहाँ पे नीचे जो है नरेशन जरूर करनी है। ये जो यहाँ पे बिजनेस स्टार्टेड विद कैश जो लिखा हुआ है, इस तरीके की एंट्री जब की जाती है तो उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन लिख दी जाती है, ठीक है ना। तो उसको जो है नरेशन बोला जाता है, जैसे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड या फिर इसी तरीके की एंट्री, जिससे उसके बारे में जानकारी लग सके कि वो एक्चुअली में हुआ क्या है उसके बारे में। तो प्रॉपर जानकारी उसके लिए लिख दी जाती है, ठीक है ना। अब जो नीचे की बात कर ले जाते हैं, नीचे यहाँ पे जैसे जब एंट्री जब हमारी ख़त्म हो जाती है, जितने भी दिन के, मान ले पहले दिन की है या फिर जो 1 महीने के है या फिर 6 महीने की, जितनी भी एंट्रियाँ होती हैं ना, तो वहाँ पे जब वो ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद टोटल कर दिया जाता है। तो ठीक है, यहाँ पे टोटल लिखा हुआ है। उसके बाद जी एक बात ये ध्यान रखने वाली है, जितना ही डेबिट का टोटल आएगा उतना ही
क्रेडिट का ही आना चाहिए, क्योंकि जितना हम लोग ने यहाँ पे अमाउंट डेबिट किया गया है उतना ही क्रेडिट किया गया है, ठीक है ना। तो आई होप आप सभी लोगों को इसका जो फॉर्मेट है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका फॉर्मेट काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इसी के बेस पे ही ये टीचर्स नंबर देता है। आपकी एंट्री अगर सही भी है और आपने अगर फॉर्मेट को सही तरीके से प्रॉपरली मेंशन नहीं किया है या फिर कुछ गड़बड़ी कर दी है तो आपको नंबर नहीं मिलने वाला है। तो इन केस आप लोग को ये मतलब ये सिक्योर ही करना पड़ेगा, ये अश्योर ही करना पड़ेगा कि आपका फॉर्मेट सही हो, ठीक है ना। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी एंट्री की जाती है तो उसमें भी कोई कट नहीं किया जाता है। अगर आप घर पे नॉर्मली प्रैक्टिस में एंट्री कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी आपका एग्ज़ाम या टेस्ट होगा तो ये बात बिल्कुल ध्यान ही रखने वाली है कि आपको कोई भी कट मार्क नहीं करना है, क्योंकि एंट्रीज़ में अगर आप कट मार्क कर देते हो तो उसे इनवैलिड मान लिया जाता है, ठीक है ना। और वहाँ पे आपको नंबर नहीं मिलने वाला है एग्ज़ाम में या टेस्ट में। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जितनी भी एंट्री या अकाउंट में जितनी भी चीज़ें की जाती हैं वो एकदम प्रॉपर सीक्वेंस में होनी चाहिए। ये उसके अलावा जो है एकदम उस पर कोई भी नीट एंड क्लीन होना चाहिए, कोई भी इसमें डिफ़ॉल्ट नहीं नज़र आना चाहिए। तो आई होप जितनी भी चीज़ें आपको बताया गया है वो आपको समझ में आया होगा। जितने प्रिकॉशंस आप सभी को दिए गए हैं वो जब भी एंट्री करेंगे या फिर आगे जो सम्स करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, उन सभी में ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए क्लास समाप्त की जाती है। थैंक यू।